जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल से होंगे। मैं भी कुशल से हूँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया और कृपा से। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ। समय मिल नहीं पाया, इसलिए बना नहीं पाया। मेरे एक पिछले वीडियो पे एक भाई प्रेम कुमार जी हैं, उन्होंने कई सवाल पूछ दिए। मैंने उनके सवाल का जवाब मैसेज के द्वारा भी दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए। फिर मैंने उनसे कहा कि कृपया आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दें, मैं आपसे बात करके आपके सवालों का जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि YouTube है तो इसका जवाब आप YouTube पर ही दें। फिर मैंने सोचा कि उनके जितने सवाल हैं उनका जवाब SMS करके देना संभव नहीं है, तो क्यों नहीं उनके सवालों के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि उनका जो सवाल है वो शायद ऐसा हो सकता है कि और भी कई विश्वासी भाई बहनों के मन में भी ऐसा सवाल हो। इसलिए मैंने उनके सवालों पर आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए महत्वपूर्ण है जो बाइबल के बातों को ढूंढते हैं, जो उनके रहस्यों को जानना चाहते हैं, जो उनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जानना चाहते हैं, उनके फैक्ट को जानना चाहते हैं। उन सब के लिए आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं भाई प्रेम कुमार जी के सवाल को पढ़ूंगा, फिर उनका जवाब दूंगा। तो आइए, सबसे पहला सवाल जो भाई प्रेम कुमार जी का है वो कुछ इस प्रकार से है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उनका सवाल है, 4000 वर्ष पहले बाइबल किस भाषा में लिखा गया? यह सवाल पूछने का कारण यह है कि यहूदी धर्म का शुरुआत 3500 से 4000 वर्ष पहले हुई थी, तो बाइबल 4000 वर्ष पुरानी कैसे हुई? कृपया बताएं। प्रिय भाई प्रेम कुमार जी और मेरे इस वीडियो को देखने वाले मेरे सभी भाइयों और बहनों, बाइबल 4000 वर्ष पहले नहीं लिखा गया है दोस्तों। बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और प्रत्येक पुस्तक अलग अलग कालखंडों में लिखा गया है। प्रत्येक पुस्तक, जैसे कि पहली 5 पुस्तक जो व्यवस्था की पुस्तक कहलाती है, जो पंच ग्रंथ कहलाते हैं, इस 5 पुस्तक को लिखने वाला मूसा है, प्रभु के दास मूसा है। और मूसा ने पहली 5 पुस्तक को हिब्रू भाषा में 1450 ईस्वी पूर्व से 1410 ईस्वी पूर्व में लिखे हैं। 1450 ईस्वी पूर्व से 1410 ईस्वी पूर्व में पहली 5 पुस्तक का जो लेखक है वो मूसा है दोस्तों। मूसा ही इस पहली 5 पुस्तक का लेखक है। इस संबंध में मैं 5 विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। एक एक विचार को हम अलग अलग करके देखेंगे। तो दोस्तों, पहला विचार, स्वयं पंचग्रंथ मूसा के लेखक होने की पुष्टि करता है। दोस्तों, पहली जो 5 पुस्तक है वो 5 पुस्तक स्वयं यह घोषणा करता है कि इस पंच ग्रंथ का लेखक मूसा है। निर्गमन अध्याय 17 पद 14, अध्याय 24 पद 4 और 7, अध्याय 34 पद 27, गिनती अध्याय 33 पद 1 और 2, व्यवस्था विवरण अध्याय 31 पद 9। स्वयं पंच ग्रंथ यह घोषणा करता है कि मूसा ही इसका लेखक है। दूसरा विचार दोस्तों, पुराने नियम की अन्य पुस्तकें भी पंच ग्रंथ के लेखक के रूप में मूसा के नाम की
गवाही देता है। पंच ग्रंथ के अलावा और भी जो कई पुराने नियम के पुस्तकें हैं दोस्तों, वो भी यह गवाही देता है कि पंच ग्रंथ का लेखक मूसा है। यहोशू अध्याय 1 पद 7 और 8, यहोशू अध्याय 8 पद 32 और 34, यहोशू अध्याय 22 पद 5, पहला राजा अध्याय 2 पद 3, दूसरा राजा अध्याय 14 पद 6, अध्याय 21 पद 8, इज्रा अध्याय 6 पद 18, दानियल अध्याय 9 पद 11 से 13 और मलाकी अध्याय 4 पद 4। तीसरा, नया नियम भी इस बात की पुष्टि करता है। दोस्तों, नया नियम भी इस बात की पुष्टि करता है कि पहली 5 पुस्तक का लेखक मूसा है। मत्ती अध्याय 19 पद 8, मरकुस अध्याय 12 पद 26, यूहन्ना अध्याय 5 पद 46-47 और अध्याय 7 पद 19, रोमी अध्याय 10 पद 5। चौथा दोस्तों, प्रत्यक्षदर्शी विवरण एक ऐसे लेखक की ओर संकेत करता है जो घटित घटनाओं में स्वयं सम्मिलित था, न कि किसी ऐसे संपादन की ओर जो इस घटना के सदियों बाद उत्पन्न हुआ हो। दोस्तों, कुछ ऐसे प्रत्यक्षदर्शी विवरण हमें मिलते हैं जो उस घटना के समय मूसा के साथ था। निर्गमन अध्याय 15 पद 27, गिनती अध्याय 2 पद 1 से 31 और अध्याय 11 पद 7 से 8। और पांचवा विचार, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मिस्री नामों, मिस्री शब्दों और मिस्री रीति रिवाज और भूगोल के संबंध में लेखक को प्राप्त सूचनाएं किसी लेखक या संपादक के लिए मूसा के समय से सदियों बाद कनान से प्राप्त करना कठिन हुआ होता। दोस्तों, यदि पहली 5 पुस्तक का लेखक मूसा नहीं है और मूसा के सदियों बाद इसे लिखा गया है, तो उन सभी घटनाएं, मिस्री नाम, मिस्री शब्द, मिस्री रीति रिवाज और भौगोलिक क्षेत्र, इन सब को प्राप्त करना बहुत ही कठिन होता यदि मूसा ने इस पहली 5 पुस्तक को नहीं लिखा होता तो किसी दूसरे लेखक के लिए बहुत कठिन होता। परंतु जो मिस्री नाम, शब्द, रीति रिवाज और भौगोलिक क्षेत्र के विषय में पढ़ते हैं, उसके विषय में मूसा से अधिक और कोई नहीं जान सकता था। उत्पत्ति अध्याय 13 पद 10, अध्याय 16 पद 1 से 3, अध्याय 33 पद 18, अध्याय 41 पद 43 और इसकी तुलना हम नए नियम के प्रेरितों के काम अध्याय 7 पद 22 से कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यहूदी धर्म का शुरुआत 2000 ईस्वी पूर्व इब्राहिम के द्वारा हुआ। यहूदी धर्म का शुरुआत 2000 ईस्वी पूर्व इब्राहिम के द्वारा हुआ और इब्राहिम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और इब्राहिम जिस भाषा को बोलते थे वही इब्रानी भाषा है दोस्तों, जो इब्राहिम के नाम से ही बना है। इब्राहिम से इब्रानी भाषा बना और जो इब्राहिम बोलते थे, बाइबल की पहली 5 पुस्तक इसी इब्रानी भाषा में जो इब्राहिम बोलते थे और जो उनके नाम से ये शब्द बना इब्राहिम, इब्री भाषा या इब्रानी भाषा, इसी भाषा में पहली 5 पुस्तक मूसा ने 1450 से 1410 ईस्वी पूर्व में लिखा दोस्तों। प्रिय भाई प्रेम कुमार जी, मैं आशा करता हूं कि आपके पहले सवाल का जवाब मिल गया होगा, मैं आशा करता हूं। दोस्तों, भाई प्रेम कुमार जी के दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिएगा।
इब्रानी और अरामी भाषा 4000 वर्ष पहले एक्सिस्ट ही नहीं करता था, तो फिर बाइबल उस भाषा में कैसे लिखी जा सकती है? भाई प्रेम कुमार जी कहते हैं कि इब्रानी भाषा, अरामी भाषा 4000 साल पहले था ही नहीं, तो फिर बाइबल उस भाषा में कैसे लिखी जा सकती है? प्रिय भाई प्रेम कुमार जी, इब्रानी भाषा, ध्यान से सुनिएगा, इब्रानी भाषा उतना ही पुराना है जितना कि इब्राहिम पुराना है। बाइबल के आलोचक ऐसा मानते थे कि इब्राहिम के समय में लेखन कला नहीं थी। बाइबल के आलोचक आज भी ऐसा मानते हैं कि इब्राहिम के समय में लेखन कला नहीं थी। परंतु दोस्तों, ऊर की खुदाई के बाद ये बात सामने आ चुका है कि इब्राहिम ही नहीं, इब्राहिम से पहले भी लेखन कला थी। इब्राहिम से बहुत पहले, जल प्रलय से पहले भी लेखन कला थी। इतने आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है दोस्तों कि इब्राहिम के ज़माने में तो लेखन कला थी, परंतु इब्राहिम से पहले भी लेखन कला थी और जल प्रलय से पहले भी लेखन कला थी। तो उन सभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे दोस्तों, जो ये प्रमाणित करता है कि इब्राहिम के ज़माने में भी लेखन कला थी, इब्राहिम से पहले भी लेखन कला थी और जल प्रलय से पहले भी लेखन कला थी। तो आइए दोस्तों, उन सभी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जो सबसे पहला एविडेंस है वो कुछ इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जल प्रलय के पूर्व के शिलालेख की खोज डॉक्टर लॉन्गडॉन के द्वारा कीस में जल प्रलय द्वारा जमी मिट्टी के नीचे से निकाला गया दोस्तों। ये जो सबसे पहला एविडेंस है जो जल प्रलय से पहले का है, एक शिलालेख जिसे डॉक्टर लॉन्गडॉन के द्वारा खोजा गया कीस में। ये शिलालेख प्रेजेंट टाइम में स्मोनियल संग्रहालय, जो ऑक्सफोर्ड का ही एक भाग है और जो दुनिया का सबसे पहला संग्रहालय माना जाता है, वहाँ सुरक्षित है। यदि कोई चाहे तो आप उनके वेबसाइट पे जाकर के देख सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर स्किमडट और डॉक्टर वुली ने फारा और ऊर में जल प्रलय के पूर्व की मोहरों को ढूंढ पाया, जो आज के भाषा में हम कह सकते हैं सिक्का, करेंसी, सिक्का। डॉक्टर वुली और डॉक्टर स्किमडट के द्वारा जल प्रलय से पहले फारा और ऊर में जो उन्होंने खुदाई की, वहाँ मोहरों को पाया जो जल प्रलय से पहले का मोहर है। एस्मोनियल संग्रहालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, वहाँ अभी भी ये सुरक्षित है। जाकर के उनके वेबसाइट पे जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तीसरा दोस्तों, इब्राहिम से पहले के शिलालेख। अभी हम लोगों ने 2 एविडेंस देखा जो जल प्रलय से पहले का था। अब तीसरा जो एविडेंस हम लोग देखने वाले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, वो इब्राहिम से पहले की है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीव का शिलालेख, नीव नामक जगह का शिलालेख, यह 4 इंच चौड़ी और 3 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी है। इसे डॉक्टर वुली ने 1923 ईस्वी में खोज की थी। यह ऊर से 4 मील दूर पश्चिम में ओबीद के मंदिर के कोने के सिरे की शिला है। उस पर यह खुदा है, ऊर का राजा अन्नीपादा। वो जो शिलालेख है दोस्तों, उस पर जो लिखा है वो इस प्रकार से, ऊर का राजा अन्नीपादा मेस्यानी पादा का बेटा ने इसे
अपनी पत्नी कीन खारसग के लिए बनवाया था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पे, किस राजा ने इसे बनाया और किस राजा का बेटा ने इसे बनाया और किसके लिए बनाया, सब उसके ऊपर खुदा हुआ है, लिखा हुआ है। ब्रिटिश संग्रहालय, ये ब्रिटिश संग्रहालय में सुरक्षित है और इसका एक स्वरूप स्मोलियन संग्रहालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भी सुरक्षित रखा गया है। आगे, ऊर नीना का पारिवारिक कृति। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग इब्राहिम से पूर्व की शिलालेखों की बात कर रहे हैं। ऊर नीना का पारिवारिक कृति, लगाश का राजा, उसके बेटे, सेवक और इनातुम का दादा। इस कृति में दोस्तों लागास का राजा है, उसके बेटे हैं, उनका सेवक है और इनातुम का दादा भी है। इनातुम का लेख स्तंभ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इनातुम का लेख स्तंभ सर जैक के द्वारा लागास में ढूंढा गया था। यह स्तंभ इलामाइट पर उसकी विजय का अभिलेख है और उसके युद्ध कौशल को चित्रित करता है। ये इनातुम का जो लेख स्तंभ है दोस्तों, जिसे सर जैक ने ढूंढा था, लागास में ही ढूंढा था, ये वहाँ के जो राजा थे इलामाइट के ऊपर उनकी विजय का अभिलेख है और उनके युद्ध कौशल को चित्रित करता है। आगे, ऊर नामूर या ऊर नम्मू का लेख स्तंभ। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह लेख स्तंभ चूने पत्थर की शिला है जो 10 फुट लंबा और 5 फुट चौड़ा है। यह जिगुरत के निर्माण का वर्णन करता है। उस समय ऊर अपने गौरव कला में था। इसे उड़ते स्वर्गदूतों का लेख स्तंभ भी कहा जाता है क्योंकि राजा के सिर के ऊपर उड़ते स्वर्गदूत की नक्काशी की गई है। दोस्तों ये 3 एविडेंस जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, इब्राहिम से पूर्व की शिलालेख है जो ऊर और आसपास की जगहों से के खुदाई से मिला है, आसपास की जगहों के खुदाई से मिला है। एक और शिलालेख है दोस्तों जो इब्राहिम के पूर्व की है, इसे कहते हैं एन हेदुआना का स्तंभ, सारगन की पुत्री। इसमें आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि सारगन की पुत्री जो ऊर में चंद्रमा की देवी की पुजारिन थी। ध्यान से देखिएगा इस एविडेंस को दोस्तों, इस शिलालेख को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है कि सारगन की पुत्री जो ऊर में चंद्रमा की देवी की पुजारिन थी। तो ये 4 एविडेंस जो हम लोगों ने अभी अभी देखा, जो इब्राहिम के समय से पहले का शिलालेख है, ये चारों एविडेंस पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय संग्रहालय में सुरक्षित है। यदि कोई भाई इसकी फैक्ट को चेक करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, तो आप उनकी वेबसाइट पे जा कर के आराम से चेक कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम लोग कुछ ऐसे एविडेंस को देखेंगे, कुछ ऐसे आर्कियोलॉजिकल प्रमाण को देखेंगे जो इब्राहिम के समय में था। तो आइए दोस्तों, हम लोग इस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को भी देख लेते हैं। इब्राहिम के दिनों का शिलालेख, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। ऊर से 4 मील पश्चिम, जहां डॉक्टर वुली ने सबसे पुराना ऐतिहासिक अभिलेख प्राप्त किया था, जिससे यह प्रकट होता है कि इब्राहिम के दिनों से पूर्व उसका देश साहित्यिक सांस्कृतिक का केंद्र उसके समाज में पीढ़ियों से था। दोस्तों ऐसा पता चलता है कि जो
ऊर में साहित्यिक सांस्कृतिक का केंद्र था, बहुत एक विकसित नगर हुआ करता था ऊर। उसके समाज में पीढ़ियों से था, अर्थात इब्राहिम के पहले से था। हमूरा अर्थात हम्मुराबी, बाबुल का राजा। दोस्तों हमूरा, कुछ लोग हमूरा भी बोलते हैं, कुछ हम्मुराबी भी बोलते हैं, जो बाबुल का राजा 2000 ईस्वी पूर्व इब्राहिम के समकालीन था, इब्राहिम के समय में था। वो उत्पत्ति अध्याय 14 के राजा आम्रापेल के नाम से भी जाना जाता था। हमूरा दोस्तों, बाबुल का राजा, जिसे हम्मुराबी भी कहते हैं। उत्पत्ति अध्याय 14 के में जो जिस राजा का वर्णन हम लोग पढ़ते हैं, आम्रापेल, उसी आम्रापेल के नाम से जाना जाता था, जो अन्य राजाओं में से एक था जिसका पीछा करके अब्राहम ने लूत को छुड़ाया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम्मुराबी, बाबुल का राजा, जो 2000 ईस्वी पूर्व इब्राहिम के समकालीन था, जिसके विषय में हम लोग उत्पत्ति अध्याय 14 में पढ़ते हैं। राजा आम्रापेल जो अन्य राजाओं में से एक था, 10 राजाओं का वर्णन हम पढ़ते हैं, उन्हीं में से एक था जिसका पीछा करके इब्राहिम ने लूत को छुड़ाया था। वही राजा आम्रापेल अपने शास्त्रियों को इकट्ठा करके अपने राज्य के कानून को पत्थर पर लिखवाकर शहर में लगवाया था, शहर में लगवाया था। दोस्तों मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऊर की खुदाई से और ऊर के आसपास की खुदाई से ये बात सामने आया है कि ऊर बहुत ही विकसित नगर हुआ करता था, बहुत ही विकसित नगर हुआ करता था। वहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, वहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, पक्के के मकान में रहते थे, पक्के के मकान में रहते थे। दोस्तों बहुत ही विकसित सभ्यता था उनका। बाइबल के आलोचक जो ऐसा सोचते थे कि इब्राहिम के समय में लेखन कला नहीं थी, वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, परंतु ऊर की खुदाई से जितने भी आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, उन सब को देखते हुए बाइबल के आलोचक का मुंह बंद हो चुका है, मुंह बंद हो चुका है। दोस्तों अब वो लोग भी विश्वास करने लगे हैं कि इब्राहिम के ज़माना में ही नहीं, इब्राहिम से पहले भी लेखन कला था, परंतु इब्राहिम के ज़माने में भी लेखन कला था। और इब्राहिम जिस भाषा को बोलते थे, वही उन्हीं के नाम से उस भाषा का नाम भी पड़ा इब्री भाषा। इब्राहिम से इब्री भाषा बना। और कुछ एविडेंस ऐसे भी पाए गए हैं दोस्तों, जो यदि प्रभु ने चाहा तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इब्राहिम भी लिखना पढ़ना जानते थे, कुछ एविडेंस ऐसा मिला है। खैर हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे, अभी नहीं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैंने जितने भी एविडेंस आपको दिखाए हैं, जितना भी रेफरेंस मैंने दिया है, मैंने उन सभी रेफरेंस को 2 पुस्तकों से लिया है, 2 पुस्तकों से, जिसमें से सबसे पहला पुस्तक है द बाइबल एज ए हिस्ट्री इन पिक्चर, और दूसरा पुस्तक है हेलीज बाइबल हैंडबुक। दोनों ही पुस्तक ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप मंगा करके पढ़ सकते हैं। भाई प्रेम कुमार जी, आपके 2 सवालों का जवाब मैंने दे चुका है और आशा करता हूं कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। इसके अलावा आपके और भी कई सवाल हैं जिसका जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सभी सवालों का जवाब एक ही वीडियो में देना संभव नहीं है, क्योंकि लोग छोटी छोटी वीडियो को देखना पसंद करते हैं, लंबे वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आपके बाकी के बचे हुए सवाल का जवाब मैं अगले वीडियो में दूंगा। और जो 2 सवाल का जवाब आपको मैंने दिया है, आशा करता हूं
कि आप मेरे जवाब से संतुष्ट होंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं भी हैं तो आप कृपया इन दोनों पुस्तकों को मंगा करके पढ़ सकते हैं, आपकी जानकारी के लिए अच्छा होगा। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करता हूँ कि आप लोग भी प्रभु के वचन की बातों को सीखे हैं। जो लोग ऐसा मानते हैं कि बाइबल किस भाषा में लिखा गया, कब लिखा गया, कौन सा भाषा कब आया, कैसे आया, उन भाई बहनों के मन में जो यदि ऐसी कोई जिज्ञासा होगी तो मैं आशा करता हूँ कि उनकी जिज्ञासा शायद आज के वीडियो से पूरा हो जाएगा। वो उनके सवाल के जवाब उन्हें ज़रूर मिल गए होंगे। तो फिर धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और मैं आगे क्या कहूँ, यही कहूँगा कि यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप प्रभु के वचन से कुछ सीखे हो, कुछ ज्ञान प्राप्त किए हो, तो ज़रूर दोस्तों आपसे विनती करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।